उस रात जब देवर और भाभी घर में अकेले थे, दरवाजे पर हुई एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने जो देखा वो कुछ और था, और जो सच था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या सच में उनके बीच कुछ गलत था, या फिर ये सिर्फ एक खतरनाक गलतफहमी थी? आज की इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प, इमोशनल और चौंकाने वाली कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो अभी बिंदास कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव में राजेश का परिवार रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। राजेश घर का सबसे बड़ा बेटा था और जिम्मेदारियों का बोझ उसी के कंधों पर था। उसकी शादी सीमा से हुई थी। सीमा एक सीधी सादी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। घर में राजेश का छोटा भाई दीपक भी रहता था। दीपक कॉलेज में पढ़ता था और साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाता था। शुरुआत में सीमा और दीपक के बीच थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छा तालमेल बन गया। दीपक अक्सर सीमा की मदद करता, कभी सब्जी लाने में, कभी घर के कामों में। सीमा भी उसे छोटे भाई की तरह मानती थी। घर में हंसी मजाक का माहौल रहता था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन राजेश को अचानक शहर जाना पड़ा। उसने कहा, सीमा, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। सीमा ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। रात का समय था, करीब 11 बजे। दीपक अपने कमरे में था और सीमा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक सीमा को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे से खिड़की के पास गई और बाहर झांककर देखा। अंधेरे में कोई परछाई हिलती हुई दिखाई दी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसी समय दीपक को भी कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत सीमा के कमरे की तरफ आया। भाभी, सब ठीक है? उसने पूछा। सीमा की आवाज़ कांप रही थी। दीपक, बाहर कोई है? तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खोलो, बाहर से आवाज़ आई। अब दोनों को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। दीपक ने तुरंत दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। उसने सीमा को एक कोने में बैठाया और खुद दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, भैया आप बाहर ही रहना, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। बाहर खड़े लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि घर में और लोग भी हैं, और कुछ ही देर में वो वहाँ से भाग गए। खतरा टलने के बाद सीमा रोने लगी। दीपक, अगर तुम नहीं होते, दीपक ने कहा। भाभी, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। सुबह होते ही गांव में बात फैल गई। किसी ने देख लिया था कि रात में दीपक सीमा के कमरे में था। लोग बातें बनाने लगे, कुछ तो चल रहा है। रात को कमरे में क्यों था? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई अपनी तरफ से कहानी बना रहा था। किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। कुछ दिनों बाद राजेश घर वापस आया। उसे पहले ही सब कुछ बता दिया गया। वह गुस्से में था। दीपक, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? दीपक चुप रहा। सीमा रोने लगी। राजेश ने बिना कुछ सुने ही फैसला कर लिया, आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा। यह सुनकर सीमा और दीपक दोनों हैरान रह गए। तभी गांव के एक बुजुर्ग सामने आए। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। कैसे उस रात कुछ लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और कैसे दीपक ने समझदारी से सब संभाल लिया। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दे भाई। दीपक ने राजेश को गले लगा लिया। सीमा भी मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद सब कुछ फिर से ठीक हो गया, और गांव वालों को भी एक बड़ी सीख मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या बिना सच्चाई जाने फैसला लेना सही है, या हमें पहले हर बात को समझना चाहिए? अब बात करते हैं इस कहानी की सीख की। अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई जाने बिना फैसला नहीं लेना चाहिए। रिश्तों में भरोसा सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बिंदास कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।